आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, लगभग 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहां सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, लिटरेचर, लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 9000000 से भी ज्यादा बुक और मेनूस्क्रिप्ट थी। ए यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही। लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार भी सही। आखिरकार 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखी गई थी धुएं में हो गया। उस वक्त नालंदा जब कई बुलंदियों को छू रही थी, वह एक महाविहार यानी कि बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैले नजर आते हैं। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने बुद्ध को तोहफे में दिया था। मगर आर्कियोलॉजी के मुताबिक नालंदा का निर्माण 5वीं सदी में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में नालंदा का और भी विकास किया गया और एक महान विहार के रूप में यह 7वीं सदी तक बन चुका था। अलग अलग दौर में यहां कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुन, चाइनीज ट्रैवलर जैसे कई और लोग यहां दुनिया से खींचे चले आते थे। यहां पूरे विश्व से विद्यार्थियों ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहां आया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं सह पाया। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक बार फिर मॉडर्न यूनिवर्सिटी के रूप में जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है, भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं वक्त एक बार फिर करवट लेगा। बेहतरीन एजुकेशन की तलाश करता हर एक व्यक्ति कहेगा, नालंदा महान है, नालंदा महान है।